Hi, Namaskar, and good evening, everyone. Okay, so let's start today's topic without wasting our time. That is 1.4 Empathetic Understanding of Geographical, Climatic, and Genetic Condition Causing Physical Differences. Myself, Nandini Priyadarshini Das, and our channel name is BA Detailing. Okay, this topic is for ANU third sem and YBU students of third sem, and this is also important for these universities who having this topic in their syllabus. Okay, let's start today's topic. दैट इज ये वेरिएशन के बेसिस पे है फिजिकल डिफरेंसेस फिजिकल दैट मीन्स वी आर फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हम ना फिजिकली अलग दिखते हैं एक दूसरे से अलग है क्यों अलग है ये हो सकता है क्लाइमेट के वजह से ये हो सकता है जेनेटिक कंडीशन मतलब क्रोमोसोम और जीन के बेसिस पे या फिर ये हो सकता है जियोग्राफिकल रीजन दैट इज जियोग्राफिक मतलब हम बोल सकते हैं एरिया वेस्ट ठीक है जस्ट लाइक कंपेयर में करें कंपैरिजन तो फॉरेन के जितने भी लोग हैं हमसे बहुत गोरे होते हैं एंड फेयर इन कलर वेरी फेयर इन कलर सो एज कंपेयर टू अफ्रीका साउथ अफ्रीका वी आर वेरी मच बोल सकते हैं ब्राइटर इन कलर और हम ब्लैक हेयर कैरी करते हैं हमारे आई शेड्स अलग है तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस है तो फिजिकल डिफरेंसेस को बोला जाता है वेरिएशन तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स प्रेजेंट की हूँ आपको शो करने के लिए कि किसको क्या बोलते हैं तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है बट आप एक्सप्लेन जरूर करिएगा एंड ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेनेशन दो अच्छा लगेगा लॉन्ग क्वेश्चन आए भी तो देने से चलेगा बट लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग अपनी कॉपी में जब लिख रहे हो अप्रोक्सीमेट में 3 पेजेस होंगे 4 पेजेस नहीं होंगे तो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो अटेंड करना अदरवाइज इसे शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेंड करो सो वेरिएशन इज ए डेविएशन इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल और डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं वेरिएशन क्या है वेराइटीज एक सपोज एक पुतला बना लो इसके बेसिक कैरेक्टर से सारे पुतले जो बने हैं वो वेरी करते हैं दैट मीन्स डेविएट करते हैं अलग है तो उसको बोलते हैं डेविएशन ये इससे अलग दिखता है ये इससे अलग दिखता है सो डेविएशन हो गया तो डेविएशन कौन से बेसिस पे है दैट इज स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर के हिसाब से अब एवं हम बोल सकते हैं कि एंड उनके एंड उनके डेवलपमेंट उनके जो डेवलपमेंटल केसेस है डेवलपमेंटल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ओके सो ये होता है पेरेंट्स से हम डेविएट आउट करते हैं जस्ट लाइक हमारे पेरेंट्स में किसी का हाइट अगर 5 फीट हो तो हमारे फैमिली में किसी ना किसी का हाइट हो सकता है 6 फीट भी बिकॉज हम उनके जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन है बट हमें वेरिएशन कुछ कुछ आया है एंड ये वेरिएशन ड्यू टू एनवायरमेंट हो सकता है ड्यू टू हमारा जीन जो आया पेरेंट्स से उसके थ्रू हो सकता है या फिर क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है सो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या क्या आएगा तो पहला हम देखेंगे ना 2 टाइप के वेरिएशंस होते हैं ये जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं एक है जीनोटिपिक वेरिएशन और एक होता है फिनोटिपिक समझने के लिए याद रखो दैट इज जीनोटिपिक जीन रिलेटेड है दैट इज वेरिएशन जो भी आएगा एक सपोज 100 पॉपुलेशन है दैट इज 100 लोगों का एक पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोगों के ना कैरेक्टर चेंज हो रहे हो धीरे धीरे जस्ट लाइक अभी ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये न्यूज़ मिली है कि अभी कोरोना बहुत ही हाई स्पीक में चल रहा है इसका वेरिएशन आ गया इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो ये सारा चीज़ें कहाँ से आए ड्यू टू जो भी वायरसेस के स्ट्रक्चर है वो उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है चेंजेस आ रहा है उसके लिए ये चीज़ आया तो उसी के बेसिस पे जीनोटिपिक मतलब उसके जो डीएनए और आरएनए है उसमें चेंजेस आएंगे ठीक है उसमें चेंजेस आएंगे तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो गया तो हमारे बायोलॉजी में कुछ कुछ नेम है दैट इज द मतलब प्रोसेसेस हैं उसको बोलते हैं म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन और जीन इंट्रैक्शन जिसके लिए ना हम इवॉल्व हो गए हैं फ्रॉम चिंपांजीज टू हम अभी ऐसे दिख रहे हैं ठीक है सो ये सारे चेंजेस ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू हो गया है ठीक है इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं फिनोटाइपिक चेंजेस जो कि जीन के लिए ही हुआ जीनोटिपिक कैरेक्टर के लिए हुआ बट हमारे बॉडी में अभी ना सब देख सकते हैं हमारे चेंजेस को कुछ चेंजेस होते हैं जो जीन में ही होता है एंड वो विजिबल नहीं होता आउटसाइड कोई लोग देख नहीं सकता एंड कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आउटसाइड विजिबल होता है तो उसे हम बोलते हैं फिनोटिपिक
हो गया। अभी जो वेरिएशन है दैट इज हमारा जो फिजिकल डिफरेंसेस है वो 3 पॉइंट के बेसिस पे है, तो पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफिक वेरिएशन। मैं शॉर्टकट बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो वन लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, तो मैं फटाफट बताती हूँ। सपोज जियोग्राफिक वेरिएशन, जियोग्राफिक मीन्स द एरिया, एरिया वाइज, ठीक है, स्पेस वाइज। सो बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये एग्जामिन करके बताया है ड्यू टू लैटिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, अल्टीट्यूडिनल, जो जस्ट लाइक आप एक कहाँ जा रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, एक हिल स्टेशन जा रहे हो। जैसे जैसे हिल स्टेशन के पास जाके वहाँ के लोगों का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी का कलर है या फिर हेयर स्टाइल है, सब कुछ चेंज होने लगता है, ठीक है। ये जितने भी चेंजेस हैं क्यों आए, दैट इज जियोग्राफिकल पॉइंट, दैट इज बोल सकते एरिया वाइज ये सारे चेंजेस आए, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे और एक पॉइंट से मैं बता रही हूँ, दैट इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन। हम बोल सकते हैं सडनली हम राउरकेला में हैं एंड राउरकेला में एक वोल्केनिक एरप्शन हो गया या फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक हो जाता है, तो राउरकेला दो एरिया में वो डिवाइड हो गया, दैट इज अ पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो अभी एक साइड बन गया, ये एक साइड बन गया, तो राउरकेला दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी कुछ लोगों को फील होगा यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, ड्यू टू एनवायरमेंटल वेरिएशन यहाँ पे क्या हो गया, एरिया वाइज जो एनवायरनमेंट चेंज होने लगे उसके अकॉर्डिंग हम में चेंजेस आएंगे, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ठीक है। फ्रॉग तो फ्रॉग जानते हो आप लोग, बट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रॉग्स के वेरिएशन बहुत है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जस्ट लाइक मडी प्लेसेस में होगा वहाँ के फ्रॉग का स्टाइल अलग है या फिर वो दिखता अलग है। देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैं, मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं। ये कुछ ग्रीनी मतलब ग्रीनिश है प्लस ब्राउनिश भी है, मिक्सचर है। ये ओनली ग्रीनिश टाइप का है, ये पूरा ब्राउनिश टाइप का है, बिकॉज ये पूरे स्टोन्स के साथ जहाँ पे बोल सकते हैं मड ज़्यादा है वहाँ पे रहता है। ये थोड़े से ऐसे जस्ट लाइक स्ट्रीम जहाँ पे है, झरना जहाँ पे, वैसे एरिया में रहता है। ये हो गया जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्लू स्टोन्स या स्टोन्स अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज वेरिएशन कैन ऑल्सो कॉज्ड बाय differences in the environment। हम बोले थे तो दैट इज द क्लाइमेटिक चेंजेस। सो क्लाइमेट, फूड, लाइफस्टाइल, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे फिजिकल डिफरेंसेस होता है, वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पे देख लो कितने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। सो जस्ट लाइक यहाँ पे आ गया बर्फ, जो हम बोलते हैं आइसबर्ग्स होते हैं, या फिर आइस है, जो वो आइस का पहाड़ है वो टूट गया या फिर वो पिघल रहा है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। साइक्लोन आ गया सडनली, बोल सकते हैं बुश फायर हो गया या फिर पूरा जंगल ही जल गया, फॉरेस्ट फायर। ये बोल सकते हैं फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट आ गया या बहुत गर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। एनवायरनमेंट ऑल्सो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को चेंज करता है, उनके बढ़ने में, उनके सर्वाइवल में बहुत सारे पॉइंट्स में चेंजेस आता है इसके थ्रू। ओके, लास्ट पॉइंट दैट इज अ जेनेटिक फैक्टर, जीन के लिए। क्रोमोसोम आप लोग जानते हो, क्रोमोसोम हमारे ईच सेल में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। उस क्रोमोसोम्स के अंदर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जीन। अभी जीन में थोड़ा भी अगर चेंज होता है ना, तो जीन में क्या है पता है, कैरेक्टर कैरिंग कैपेसिटी, वो कैरेक्टर को कैरी करके लाता है। तो इसलिए अगर चेंजेस जीन में होगा तो पूरा ही चेंजेस आ जाएगा। तो जेनेटिक फैक्टर डिटरमाइंस जीनोटाइप, ये कैरेक्टर बेसिस है, जीन के कैरेक्टर्स को, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को चेंज करता है। एंड इसको कौन और ज्यादा हेल्प करता है पता है, दैट इज एनवायरमेंट। इसके साथ एनवायरनमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करता है। मोस्ट फिनोटिपिक वेरिएशन इज कॉज्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी फिजिकल फिनोटिपिक वेरिएशन आपके बॉडीली जो चेंजेस आते हैं ना कभी कभी, वो एनवायरनमेंट एंड जीन की वजह से आते हैं। फिनोटिपिक वेरिएशन अगेन इन्फ्लुएंस बाय यूजुअली शोज कंटिन्यूस वेरिएशन, एंड आपके साथ ना कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। कैसे, सपोज आप एनवायरनमेंट में हैं एंड सडनली कोरोना आ गया, सडनली उसके बाद और कुछ आ गया, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आने लगे, तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगा ही। तो वो सारा चीज़ है, राइट।
सो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ना एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना एक आइलैंड का नाम है गैलापागोस, ठीक है? गैलापागोस आइलैंड में ये जो बर्ड्स हैं इसको बोलते हैं डार्विन्स फिंचेस। डार्विन एक रिसर्चर का नाम है जो कि हमारे बायोलॉजिस्ट में सबसे बड़े रिसर्चर्स है, जेनेटिसिस्ट। सो सडनली वहाँ पे क्या हुआ पता है? गैलापागोस आइलैंड में सडनली एक कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में खराब हो गया। दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग फूड अवेलेबिलिटी जो था वो डिक्रीज हो गया, एंड ड्यू टू फूड अनअवेलेबिलिटी तो क्या करेंगे बर्ड्स? इधर उधर जाएंगे, तो वो डिफरेंट फूड एरियाज में चले गए। तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो बिग साइज है, जस्ट लाइक उनके जो बिग पॉन्ड्स है जिसके थ्रू वो खाना खाते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर चेंज हो गए। एंड किसी का छोटा किसी का बड़ा ऐसा साइज में वो चेंजेस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये बर्ड का नाम भी मेंशन्ड है, आपको लिखना नहीं है, बट ये चीज़ याद रखना माइंड में, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहता है। सो इनका कैरेक्टर भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होते गया क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग एंड जो भी जीन के अकॉर्डिंग है। सो इतना ही करना है। आई होप ये आपको समझ आया हो, एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का पहला पार्ट, पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। सेकेंड यूनिट का कुरुक्षेत्र के क्लासेस में मैंने सोशल क्लास, दैट इज सोशल डाइवर्सिटी के थ्रू पढ़ा है। 2.1 आपके बुक में जो 2.1 है, रिलीजियन, क्लास, कास्ट, ये सब पॉइंट्स हैं। तो उसके नोट्स भी मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? उसके पॉइंट्स को भी उसके नोट्स को भी मैं शेयर कर दूंगी, सो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड उसका भी वीडियो है, मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।